हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंग्लिश सेक्शन का मेगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। क्योंकि आपका जो टेट है वो अभी 26 नवंबर को होने वाला है, यानी कि 4-5 दिन आपके पास बच चुके हैं। तो उससे पहले आपको अगर एक मेगा प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके टेट के लिए। तो आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन बताने थे आफ्टर टेट, जैसे कि आपका 26 नवंबर को टेट हो जाएगा। उसके बाद हम कमीशन की तैयारी करेंगे, वो भी इसी चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे हम कमीशन की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास ज़्यादातर एचपी टेट में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम 60 या 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इन क्वेश्चन को आपने देख लेना एक बार, क्योंकि ये वाले सब के सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीटेड थे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। आज के सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, चूज द वन वर्ड विच करेक्ट स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन वर्ड विद द सेम मीनिंग। हमें यहाँ पे बताना है कि जो सेम मीनिंग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम सिनोनियम्स कहते हैं। आप सभी को पता है जो सिनोनियम्स है उनका मतलब सेम मीनिंग होता है और एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग होता है। इससे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि जिसका सेम मीनिंग होता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिनोनियम कहते हैं। अगर कल को आपसे ये पूछा जाए कि जिसका अलग मीनिंग होता है, ऑपोजिट मीनिंग होता है, तो उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंटोनियम कहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। हमें ऐसे वर्ड का मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताना है जो हमारे को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, यानी कि जो होप है उसका हमारे को ऑपोजिट मीनिंग बताना। तो होप का ऑपोजिट मीनिंग डिसअपियर होता है। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, यही वाले क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाते हैं उनको आपने नोट डाउन करते रहना होता है, क्योंकि आपसे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर जो होप है उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, तो उसका डिसअपियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे है चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे भी हमारे को ऑपोजिट मीनिंग बताना है वर्ड का जो हमारे को कैपिटल लेटर में लिखा गया, यानी कि लव। और लव का मतलब होता है प्यार करना, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है नफरत, यानी कि हेटर। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे लव का ऑपोजिट मीनिंग बताना है और लव का ऑपोजिट होता है हमेशा हेटर। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ना ही इसका सैड होता है, ना ही हर्ट होता है, ना ही एंगर होता है। सैड आपका ऑपोजिट मीनिंग होगा हैप्पी का, हैप्पी का ऑपोजिट मीनिंग सैड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको बताना था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल इज। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हमारे पास बेस्ट होती है, ना ही वेल होती है ना वेलेस्ट होती है, ये हमारे पास बेस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपके पास मॉडल से पूछा गया है वी डैश एज वी आर टोल्ड। तो यहाँ पे आपके पास शुड लगेगा कि वी शुड एज वी आर टोल्ड, क्योंकि आपको पता है शुड और मस्ट आपके पास वहां लगता है जो चीज़ें आपको या तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको करनी होती है, और जो चीज़ ट्रुथ वगैरह है वहाँ पे भी आपके पास मस्ट का यूज़ होता है ज़्यादातर और शुड का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि रूल्स वगैरह को ओबे करना, अपने माँ बाप को सेवा देना या उनकी रिस्पेक्ट करना, वहाँ पे आपका क्या लगता है? हमेशा शुड लगता है। ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ जेंडर। जेंडर और नंबर वाले टॉपिक्स मैंने आपको कराया है, आखिर किस तरीके से आपने प्लूरल से सिंगुलर में करना है और मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे है चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फॉर द ऑप्शन गिवन लॉर्ड। तो लॉर्ड का जो हमारे पास जेंडर होता है मतलब फेमिनाइन होता है वो होता है लेडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ये भी आपका जेंडर से पूछा गया है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो आपको पता है सर का जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो होता है मैडम, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो आपके पास इससे पहले वाले जेंडर से क्वेश्चन आया था वो बहुत बार रिपीटेड होता है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बट ये वाला तो थोड़ा नॉर्मल है कि सबको पता है कि जो सर है जो उसका ऑपोजिट जेंडर होता है वो आपके पास मैडम होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपके पास जेंडर से पूछा गया है। ठीक है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज इडम्स मैस्कुलिन ऑफ डक। डक का मैस्कुलिन क्या होता है? तो ये हमारे पास होता है ड्रेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पास, जो डक है वो आपका फेमिनाइन होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो डक है वो आपका मैस्कुलिन है या फेमिनाइन जेंडर है। तो आपका फेमिनाइन जेंडर होता है, और जो आपका ड्रेक है ये आपका मैस्कुलिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वाला भी आपको मैंने करा लिया। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कराए हैं जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो का छोटा सा पीस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उससे आप चिप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप याद रख लेना, जो पोटैटो है, जो आलू है, उससे आपके चिप्स बनते हैं। चिप्स से यानी कि चिप। अगर आप इस तरीके से याद रखते हो, लॉजिकल लगा के याद रखते हो, तो एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हो। क्योंकि कई बार ना हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगा क्या होगा। तो याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा है अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, तो वो आपका चिप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है फ्रेजेस और इडम से। तो यहाँ पे आपके पास है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड, फ्रेज और इडम। तो यहाँ पे वन हु ईट एवरीथिंग, ऐसी चीज या ऐसा पर्सन, ऐसा जीव जो हर एक चीज को खाता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि मेगा प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या क्या आपका पैटर्न रहता है, वो सब आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिया जाता है। इसलिए जो आपके मेगा प्रैक्टिस सेट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टेट के लिए। बाकी तो आपको हर एक चीज़ करा ली जाती है, जिसकी रूल वगैरह अलग अलग करके, बट यहाँ पे आपको मिक्स कराया जाता है ताकि कि आपको भी अंदाजा लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। मतलब जो कि आपकी लाइफ हिस्ट्री है और उसको कोई और लिखेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, या उसी के द्वारा लिखी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की जीवनी लिख रहा है, तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर किसी की जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जा रही है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, तो वो हमारा टॉपिक है कनेक्टर। कनेक्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, ही हिज इंटेलिजेंट डैश हिज फादर। वो बिल्कुल वैसा का वैसा इंटेलिजेंट है जैसे कि उसके पापा। तो जैसे आएगा तो मतलब एज आएगा, ही इज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कनेक्टर वाला। इससे 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछे गए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपको सेम मीनिंग बताना, ठीक है। रेयर का जो सेम मीनिंग होता है वो आपके पास अनकॉमन होता है, क्योंकि रेयर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और अनकॉमन भी वही चीजें जो बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब बहुत कम चीजें मिलती है, उसको हम रेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, 3-4 बार रिपीटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, मेरे चैनल पे लाइव है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने, तो वहां पे देखना, जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत बार आपसे पूछा गया हुआ है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स आर गिवन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको वेदर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो वेदर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है WEATHER। तो वेदर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्पेलिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं आपके पास। एलिफेंट हो गया, वेदर हो गया, ये अननेसेसरी हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है करेक्ट स्पेलिंग से। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका प्रेपोजिशन से है। प्रेपोजिशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके पास चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो योर फादर इज कंसिडर्ड डैश योर फेलियर। तो योर फादर इज कंसिडर ऑन योर फेलियर। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, जो अपॉन का मतलब है कि मतलब किसी के ऊपर, यानी कि जैसे कि टाइगर जंप अपॉन द डॉग, इस तरीके के वहाँ पे अपॉन आएगा, ठीक है, कूदना। तो फॉर का यूज़ होता है आपको अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया होगा, यानी कि 10 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ठीक है। और एट का यूज़ आपके पास होता है जैसे कि बड़े बड़े प्लेसेस के लिए, स्मॉल टाउन हो गए, डिस्टेंस के लिए एम्स होगी, फीलिंग्स होगी, रेट, डिग्री, इन सब के लिए आपके पास एट का यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन, यानी कि भी आपके पास कनेक्टर से पूछा गया है। तो शी मस्ट वेप डैश शी विल डाई। तो यहाँ पे आएगा शी मस्ट वेप और शी विल डाई। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा प्रपोजिशन से ही है। तो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो क्वेश्चन है आई प्रेफर मिल्क डैश ड्रिंक। तो आई प्रेफर मिल्क टू ड्रिंक, तो यहाँ पे आपके पास टू आएगा, ना ही विद आएगा, ना ऑफ आएगा, ना ही फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। और आपको पता है ये जो विद है उसका यूज़ या तो आपके पास नियर बाय चीज़ होगी या कोई मटेरियल या पदार्थ उनके लिए यूज़ होता है। और फ्रॉम का यूज़ तो आपके पास होता है मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, डाउन टू डस्क, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रॉम का यूज़ होता है ज़्यादातर। तो प्रेपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा आया हुआ है प्रोवर्ब से। तो यहाँ पे कंप्लीट द प्रोवर्ब विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। मनी मेक्स द मेयर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपके पास डू, ऑप्शन नंबर बी है गो, ऑप्शन नंबर सी है वर्क और ऑप्शन नंबर डी है थिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये वाला प्रोवर्ब बहुत बार आपसे रिपीटेड हो चुका है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है और इसका जो सही आंसर होगा वो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि कि मुझे भी पता चले कि आखिर आप सबको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडम। और फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए हमें राइट वर्ड को चूज करना है। तो आपके पास है टू ब्रेक द डैश। तो टू ब्रेक द आइस, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ना तो हीट आएगा, ना ही साइलेंस आता है, ना ही रिकॉर्ड आता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टू ब्रेक द डैश, तो यहाँ पे आपके पास आइस आएगा हमेशा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आर्टिकल से पूछे गए, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश कैमल इज डैश शिप ऑफ डेजर्ट। तो कैमल एक तो पर्टिकुलर नाम बता लिया है और पूरी जो मतलब डेजर्ट है, मतलब एक होल क्लास को डिफाइन भी करवा लिया शिप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द का यूज आएगा, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर नाम बताया। तो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कहाँ की शिप है वो, एक डेजर्ट के मतलब पर्टिकुलर जो एरिया है वो आपको बताया गया है, पर्टिकुलर नाम बताया जाता है, तो आपके पास द का यूज होता है। ये आपको सब पता है। अगर आपके पास वॉवल हो या एच साइलेंट हो तो एन आता है। और ए का यूज आपके पास तब होता है अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी। और इसमें ज़्यादातर आपने ये देखना होता है ए और द ऐसा है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आती है। बट अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर नाम बताया जाता है, किसी होल वैरायटी या होल क्लास को डिफाइन किया जाता है, तो आपको हमेशा द लगता है। तो सबसे पहले आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद ध्यान लगाना है कि आपको क्या लगेगा वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, अ का यूज़ होगा और द। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। बाकी अगर आपने इसके रूल को डिटेल में देखना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका फिर से फ्रेज और इडम से आया हुआ है। तो यहाँ पे चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द इडम और फ्रेज, ये वाला भी बहुत बार रिपीटेड है आपके पास क्वेश्चन। अ वाइट डैश, तो अ वाइट डैश के साथ हमेशा आपके पास एलिफेंट आता है, ना ही कार है, ना ही जॉब है, ना ही मैन है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अ वाइट डैश, तो आपने याद रखना है वहाँ पे हमेशा एलिफेंट आता है। और जो एलिफेंट है इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर ये आपसे करेक्ट स्पेलिंग में भी पूछा जाता है कि आपको एलिफेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास बताना है सेम मीनिंग, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो जो आपका कैपिटल लेटर में वर्ड बताया गया है उसका सेम मीनिंग बताना है। तो आपको बताना है कि हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो क्या होता है। हैंडसम का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है गुड लुकिंग। और जो आपका हैंडसम वर्ड है वो आपके लिए मेल के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपका यहाँ पे हमेशा गुड लुकिंग आएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। द हंटर किल्ड अ बर्ड डैश अ गन। तो मैंने आपको बताया था अगर मेटल का यूज होगा कहीं पे भी या पदार्थों का यूज होता है कहीं पे भी, तो आपके पास हमेशा विद का यूज होएगा। तो यहाँ पे आएगा द हंटर किल्ड अ बर्ड विद अ गन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। और जो बाय का यूज़ होता है वो के द्वारा मतलब बाय द पर्सन, इस तरीके से आपके पास यूज़ होता है। और विद का मैंने बता लिया नियर द पर्सन, या वो मेरे साथ रहता है या फिर आपका कोई मेटल या मटेरियल है उसके साथ आपका विद का यूज़ होता है। फ्रॉम का होता है आपके पास दो चीज़ों को बताने का, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मंडे टू संडे हो गया, फ्रॉम 1980 टू 1966, अगर इस तरीके का आएगा तब। विद इन का मतलब होता है दायरा, इसके अंदर आपको कार्य करना होगा। अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो वहाँ पे आपका विद इन का यूज़ होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विद अ आर्टिकल। तो यहाँ पे आई हैड डैश वेरी बैड नाइट, तो यहाँ पे आपके पास अ आएगा, आई हैड अ वेरी बैड नाइट, क्योंकि द नहीं आएगा। अगर बताया तो था कौन सी नाइट, कल कौन सी वाली रात के बारे में बात हो रही है या पिछले कल की हो रही है, 4 दिन पहले की बात हो रही है, तो द आना था आपका यहाँ पे। और एन तो बिल्कुल ही नहीं आना था, क्योंकि एन आपको पता है वॉवल के साथ लगता है या आपके पास एच साइलेंट होता है। अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार आपसे, ये आपसे पूछा गया है पर रैंडमली पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आता है ऐसे क्वेश्चन, पर कई बार पूछ देते हैं ये। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आई बॉट 5 ट्राउजर। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या चीज़ है, क्या वो नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नन ऑफ द अबव है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई बॉट 5 ट्राउजर में जो 5 है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपको एडवर्टाइजमेंट की सही स्पेलिंग बतानी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल सही है, ADVERTISEMENT। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग होती है, और स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है प्रेपोजिशन से। तो क्वेश्चन है, fill in the blanks with the appropriate preposition, राम हैज बीन इल डैश 2 days। तो यहाँ देखो आपका पर्टिकुलर डेज बता गया, 2 days, 5 days, 1 hour, 2 hour, 2 months, इस तरीके के क्वेश्चन आते तो आपका हमेशा फॉर लगता है उससे पहले। तो यहाँ पे आपका आएगा फॉर, राम हैज बीन इल फॉर 2 days, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। सिंस आता अगर आपके पास 1916 या कोई ईयर दे रखी थी, और फ्रॉम होता है आपके पास अगर आपके पास दो चीज़ों के बारे में बताइएगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, संडे टू मंडे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास फ्रॉम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। प्राइम ऑफ लाइफ के लिए आपको करेक्ट जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो प्राइम ऑफ लाइफ हमारे को यूथ पीरियड होता है, जो यूथ उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका आर्टिकल से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल डैश एस इज जेंटल एनिमल। तो ए देखो आपका क्या है, एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हमेशा आपका एन का यूज़ होता है, ये आप सभी को पता है, या एच साइलेंट होगा तब भी आपका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आपका एन लगेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा आर्टिकल से आया हुआ है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल। तो यहाँ पे माई फादर इज डैश MA इन मैथ इंग्लिश। तो जब भी आपके पास MA BA या कोई एब्रीवेशंस आते हैं तो वहाँ पे हमेशा एन का यूज़ होता है, ये चीज़ भी आपने हमेशा ध्यान रखनी है। जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का एब्रीवेशन दिखाई दे या MA BA मतलब इस तरीके के वर्ड्स दिखाई देते हैं, उससे पहले हमेशा एन का यूज़ होता है, या एच साइलेंट होगा या वॉवल वर्ड होगा या वॉवल साउंड होगी, तो आपका एन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा माई फादर इज एन MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से हमारा आर्टिकल से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आई वेंट बाय डैश एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस में जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास वो ई है, और ई आपको पता है ये आपका वॉवल के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी आपका एन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आई वेंट बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आए। तो आर्टिकल वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेपोजिशन वाला, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर साल टैट में। तो क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। तो यहाँ पे शी इज डैश इंटेलिजेंट वाइफ। तो आपको पता है जो इंटेलिजेंट वर्ड है, जो इसमें फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास आई है, और आई हमारे पास आता है वॉवल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास, शी इज एन इंटेलिजेंट वाइफ। तो जब भी आपके पास वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले आपने देखना क्या वहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है, क्या वॉवल है या एच साइलेंट है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमेशा एन लगेगा, बाकी अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो आपका और द लगेगा। बाकी जो रूल्स है वो सब मैंने कराए हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे राम स्पोक वेल। तो वेल इज जो वेल है आखिर वो क्या है, क्या वो नाउन है या इंटरजेक्शन है या एडवर्ब है या आपका एडजेक्टिव है।
तो वेल आपके पास एक एडवर्ब है, तो याद रखना आपने, क्योंकि वेल ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक आपके पास वो था पहले कि 5 रुपीज़ क्या है, और यहाँ पे जो वेल है ये क्या है। ये क्वेश्चन नहीं आपके पास ज़्यादातर पूछे गए थे, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, रैंडमली कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, और ज़्यादातर यही 2 क्वेश्चन आए हुए थे जितनी बार भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है देयर आर 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अ रेड लेटर डे, जो रेड लेटर डे है आखिर उससे क्या कहा जाता है। इसको आप इडम्स बोल दो, फ्रेज बोल दो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल दो, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। देखो जब आपके पास होता है रेड अलर्ट दे रखा होता है, तो मतलब आपका कुछ बताया होता है ना, उस दिन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इससे ध्यान रखना आपने। ये वाला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आया हुआ है नरेशन। नरेशन वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में स्पीच को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास ही सेड टू मी। देखो जब भी आपके पास सेड टू होता है तो आपके पास टोल्ड बन जाता है, तो आपके पास 3 ऑप्शनों में यहाँ पे टोल्ड है, ए और बी और सी में। बाकी आगे लिखा गया यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, तो इसमें आएगा ही सेड टू मी, तो ये सब में है इन तीनों में। दैट यू कन्वर्ट आपका हो जाएगा आई में, और आर कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। तो वॉज देखो आपके पास सिर्फ फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। ही टोल्ड टू मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाय डे। तो आपने इस चीज़ को याद रखना। बाकी रूल्स भी मैंने इसके बहुत से करा रखे हैं चैनल पे, तो आप वीडियो को देख लेना, क्योंकि जब भी आपका आर और गेटिंग होता है तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मतलब आईएनजी लगा होगा, आर प्लस आईएनजी, तो आपका वॉज प्लस आईएनजी ही लगता है। जो मतलब आपका वर्ब है उसका कोई चेंज नहीं होता, वो उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में आपके पास वर्ब बताया गया होता है स्पीच में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज और इडम। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड, जो हम ग्रामर की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका फिर से नरेशन से आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताया गया क्वेश्चन दे सेड, और आपकी जो स्पीच है स्टार्ट हो गई है वी हैड लिव हेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे दे सेड का हो जाएगा, आपके पास दे सेड ही रहेगा, यानी कि ये दे सेड आपके पास सब में है, तो वी का चेंज हो गया आपके पास दे में। और आपको पता है हैज़ और हैव हमेशा आपका चेंज होता है हैड में, तो हैड देखो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने हमेशा याद रखना होता है, हैज हैव होगा तो आपके पास देखो हैड में कन्वर्ट होगा, इज एम आर होगा प्लस आईएनजी लगा होगा तो आपका पास वॉज वर्ब में लगता है, और जो फॉर्म होती है आपका वैसे की वैसी रहती है, मतलब आईएनजी लगता है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती नरेशन वाले टॉपिक्स में। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है RESTAURANT। तो ये आपके पास है ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आपसे वाले क्वेश्चन भी, तो ये है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज का जो करेक्ट मीनिंग है वो आपसे पूछा गया अभी यहाँ पे। अ वाइट एलिफेंट, तो यहाँ पे आपके पास कई बार पूछा जाता है अ वाइट डैश, तो वहाँ पे एलिफेंट लगता है, और यहाँ पे आपका अ वाइट एलिफेंट है, इसका आखिर मीनिंग क्या होता है वो बताया गया है। तो इसका मतलब होता है अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, ऑप्शन नंबर डी। ना ही इसका ये होता है एलिफेंट वगैरह से कोई लेन देन, कोई ऐसी चीज जो कि कॉस्टली हो बट वो यूजलेस थिंग होगी, किसी कार में नहीं आती होगी, वो इसका सही मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज, यहाँ पे भी आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। यहाँ पे है थ्रू थिक एंड थिन, तो थ्रू थिक और थिन का जो सही मीनिंग होता है, करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है अंडर ऑल कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपके पास बिल्कुल सही है। और ये दोनों मीनिंग जो थे आपके पास फ्रेज और इडम्स के, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है जो आपसे पूछे जाते हैं हर साल पेपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है इडम्स और फ्रेज का। तो क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज। तो आपके पास जो फ्रेज है वो है आपके पास फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका जो आपके पास करेक्ट मीनिंग है वो होता है टू सर्वाइव विदाउट सेविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिना सेविंग के अपने जीवन को जीना, ये आपका इसका सही मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका नरेशन से आया हुआ है। नरेशन वाले टॉपिक से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म
ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ही सेड टू मी डू यू नीड मनी, और लास्ट में आपके पास देखो तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगर आपके पास हमेशा लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा होता है तो आपको पता है वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को हम आस्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आएगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आस्क्ड है, एक आपके पास सी में और डी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ही आस्क्ड मी इफ नीडेड मनी। तो ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो वर्ड आपका कैपिटल लेटर में प्रिंट है इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो आपको सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट मीनिंग बताना है, तो आपको पता है जो सेटिस्फाइड होता है उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपका। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, जो एंटोनियम सिनोनियम वाले क्वेश्चन है, ये ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो वो वाले क्वेश्चन आप नोट डाउन करना, क्या पता आप पर रिपीटेड हो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो आपका डिससेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास आउट ऑफ 4 चॉइस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो उन बच्चों को क्या कहते हैं, उनको हम ऑर्फन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके ये फ्रेज हो गए, इड्स हो गए और आपके जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो आपने ऐसे वर्ड बताना है जो आपके पास कैपिटल लेटर में प्रिंट है, इसका सेम वर्ड क्या है। तो आपके पास स्कॉलर, तो स्कॉलर का जो हमारे पास सेम मीनिंग बताए गए तो वो होता है हमारे पास लर्न, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्कॉलर का जब भी आपके पास सेम मीनिंग पूछा जाए या सेम वर्ड पूछा, तो स्कॉलर का जो सेम मीनिंग होता है लर्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं और एक आज के जो मेगा प्रैक्टिस है सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है ना, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो गोइंग का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है कम। गोइंग का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। बाकी जो आज की वीडियो है इसके पीडीएफ्स मैंने आपको मॉर्निंग में भेज दिए थे ग्रुप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट है, जो बेस्ट का ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। तो बेस्ट का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे गंदा, सबसे बुरा, ठीक है। तो आपको जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेटअप है इसमें हम ज़्यादातर हमारे जो ऑपोजिट मीनिंग हो गए और एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए और करेक्ट स्पेलिंग, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा वास्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने डिटेल में पहले नहीं बताया था। तो आज की वीडियो आपके लिए इसी से रिलेटेड होने वाली, ताकि कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है ये हमारा वॉइस से पूछा गया। तो वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे हर साल। तो यहाँ पे क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट द विंडो बी क्लोज। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आपके पास मतलब ऑर्डर वगैरह होते हैं, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, सेंड हिम या कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपका लेट लगता है, और लेट लग गया तो लेट के साथ आपका बी लगता ही लगता है। तो सबसे पहले तो आपने देखना, जब आपके पास लेट लग गया तो जहाँ पे बी होगा मतलब वो आया बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे वॉज है इज था बाकी सब में, तो ये तो पहले बिल्कुल हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमेशा लेट के साथ क्या लगता है, बी लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर में वर्ड प्रिंटेड है इसका आपको सेम मीनिंग बताना है या सेम वर्ड। तो आपके पास है ग्लोरी, तो ग्लोरी का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है डिग्निटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते जाते हैं कई बार आपको कि ब्लैंक्स दे देके उसको आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, जब आपके पास कैटल आ गया तो यहाँ पे आर लगे, क्योंकि बहुत सारे कैटल्स की बात हो रही है, तो कैटल आर लगेगा, इज नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है हमारे पास फिल अप द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव कंजक्शन। तो मतलब कनेक्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास,
ही इज़ वेरी रिच डैश ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे आएगा आपके पास येट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन अ कैपिटल लेटर। तो आपको जो गोल है, आपको पता है गोल का सेम मीनिंग क्या होता है, एम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो जो गोल है उसका जो सेम मीनिंग होता है वो आपके पास एम होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ये आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एक टैट में पूछा जाता है, वो चाहे आपका टीजीटी टैट हो, चाहे जो मर्जी टैट हो, वहाँ पे भी आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम सबसे ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल हर एक टैट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फिर से नंबर में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको पता है काल्फ का जो हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो एफ हमारा निग्लेक्ट हो जाता है, तो इसका बन जाता है CALVES, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपके पास। जब भी आपके पास काल्फ हो, तो जब भी आपका एफ या एफ ही होता है लास्ट में, आपको पता है, तो एफ को हम निग्लेक्ट करके वहाँ पे क्या लग लेते हैं, VES लग जाता है आपके पास। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। बाकी रूल्स के बारे में जो बात है वो हमने कर रखी है वीडियो में, तो वीडियो देख लेना आपने, अभी भी चैनल पे लाइव है वीडियो सबकी सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मतलब करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपके पास। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको हैमर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो हैमर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है HAMMER। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। HAMMAR भी नहीं होती ना, HAMER होती है, HAMMER होती है, तभी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे वन हु लव इज ओन कंट्री, ऐसा पर्सन जिसे अपनी कंट्री से प्यार हो उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियोट में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना, जो देशभक्ति होती है उसको जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह बोलते हैं, तो पैट्रियोट को याद रखना, ऐसा पर्सन जिसे क्या है अपनी धरती या अपनी जो कंट्री है उससे प्यार होगा, उस पर्सन को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेज और इडम से आया हुआ, तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड फ्रेज और इडम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा पर्सन या ऐसा कोई जीव जो हर एक चीज खाता होगा तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ओमनिवोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि वन हु ईट एवरीथिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो आपका वहाँ पे आएगा ओमनिवोरस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, समथिंग दैट हैपन बाय चांस, ऐसी चीज़ें जो मतलब बाय चांस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो वो हमारा एक्सीडेंट होता है, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो हमारा बाय चांस हो जाता है ऐसी चीज़, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, देखो नंबर से, नंबर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने वीडियो देख लेना चैनल पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपके पास जो मैन है उसका जो आपका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था जब मैंने वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग, रूल्स के रिगार्डिंग, तो आपके पास 8 ऐसे वर्ड्स है जिसमें आपको के इनसाइड जो वॉवल्स है उनको चेंज करना है, यानी कि AEIOU को चेंज करना है। तो आपका ए हमेशा ई में कन्वर्ट हो जाता था और ओ भी आपका ई में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे देखो MAN है, तो ए है तो ए का में कन्वर्ट हो जाएगा ई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इनके रूल्स आपने एक बार पढ़ लेने, नंबर और जेंडर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा फिर से क्वेश्चन आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो प्रेयर करने जाते हैं, तो जैसे कि तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर्च। अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन उसे हम कहते हैं चर्च। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू के बारे में तो वो हमारा होता है टेम्पल। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, तो उसको ध्यान में रखना होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से।
अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आया हुआ प्रेपोजिशन वाले टॉपिक से। तो प्रेपोजिशन वाला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे, वो प्रेपोजिशन और आर्टिकल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या है, सीमा वॉज एबसेंट डैश द क्लास। तो सीमा कहाँ पे एबसेंट थी? सीमा वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से करा दिया गया है, तो इसकी वीडियो भी आप देख लेना चैनल पे जाके। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु लुक ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग, ऐसा पर्सन जो नेगेटिव सोचे या डार्क साइड के बारे में देखे, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उनको हम कहते हैं पैसिमिस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव साइड को देखे, जो ब्राइट साइड है थिंग्स की उनको देखे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उस पर्सन को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ब्राइट साइड वाला हो गया और आपका डार्क साइड वाला बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, डार्क साइड आपका हमेशा पेसिमिस्ट पर्सन को कहा जाता है, और जो आपका ब्राइट साइड को देखे उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये वॉइस से पूछा गया। तो यहाँ पे आपके पास है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो जब मैंने रूल कराया था तब आपको बताया था, अगर आपके पास इज एम आर आता है प्लस आई एन जी आता है तो आपका बीइंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन, साथ में क्या लगती है आपकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आपके पास आईएनजी लगा होगा, साथ में बीइंग लगता है। इसको आपने याद रखना, रूल्स मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, तो आप चैनल पे देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपने वैसे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शन में इज, कई बार इज भी दे रखा, तो इज हम तब लगाते हैं अगर हमारे पास काइट होता है। यहाँ पे काइट से तब आर ही आएगा। अगर कई बार बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना इज एम आर से रिलेटेड, तो याद रखना है वहाँ पे अगर आपके पास सिंगुलर होगा तो आपके पास इज लगता है, अगर आपके पास प्लूरल होता है तो आपके पास आर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका आया हुआ है आपका प्रोवर्ब से। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एज यू सो डैश यू रीप। तो यहाँ पे आएगा एज यू सो शैल यू रीप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आप इसको चाहे मॉडल बोलो चाहे प्रोवर्ब्स बोलो, तो ये आपका पूछा जाता है, बट ये प्रोवर्ब्स के अंदर आता है। तो आपने याद रखना, प्रोवर्ब्स मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं। इंग्लिश के मेकर प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि मैंने आपको सारे की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ करा रखा है आपके पास, तो वो वीडियो सबके सब है, तो देख लेना आपने। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बताना है वॉइस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आई कैन डू इट, तो यानी कि जब आप इसको चेंज करोगे, तो जब आप चेंज करते हो तो आप हमेशा एंड से शुरू करते हो। तो इट कैन बी डन बाय मी, क्योंकि जब भी आपके पास डू होता है तो डू आपका चेंज हो जाता है थर्ड फॉर्म में, और उससे पहले आपका हमेशा बी लगता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही नहीं है आपके पास। तो डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। तो डन आपके पास दो ऑप्शन में था, पर डन के बाद बाय मी भी लगेगा क्योंकि आई आपके पास दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इट कैन बी डन बाय मी। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल से। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है वन डैश वर्क ऑनेस्टली। जब हम ऐसे बात करें किसी को मतलब ऑनेस्टली रह कर के कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आएगा शुड, क्योंकि आपके पास शुड ऐसा चीज़ है जो कि आपको करना चाहिए, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका शुड और मस्ट का यूज़ होता है। मस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू शुड। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा सही वो आपके पास शुड है, वन शुड वर्क ऑनेस्टली, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी जो आपको बता लिया मैंने, अगर आपके पास मस्ट होता है या शुड होता है तो मस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और इनका मतलब होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ होनी ही होनी है और आपको करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के आपका शुड और मस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है प्रेपोजिशन से। तो यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पर वाई आर यू सो एंगर डैश मी, अगर आपके पास मी आ गया कि तुम मेरे से क्यों नाराज हो, तो क्या आएगा, विद आएगा, वाई आर यू सो एंगर विद मी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है आपके पास। ना ही एट आएगा, ना ऑन आएगा, ना बाय आएगा। और विद का यूज आता है आपके पास, जैसे कि पदार्थ वगैरह होते हैं ना, मेटल्स वगैरह, इनके साथ भी विद का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके पास गोल्ड हो गया, इस तरीके के शब्द आ जाए तो उनके साथ भी आपका जो विद है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आर्टिकल से।
तो यहाँ पे आपको बताना है हियर इज डैश एग, तो यहाँ पे एग है यानी कि जो ई है वो आपके पास वॉवल है। तो जब भी आपके पास वर्ड में फर्स्ट लेटर या तो वॉवल होगा या एच साइलेंट होता है तो आपके पास एन का यूज होता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एन, हेयर इज एन एग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। और द है वो आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए यूज होता है जहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर चीज़ें या किसी का प्रॉपर नाम आ जाए। और जो ए का यूज है वो आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। तो फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं कई बार। माई डैश ब्रदर इज कमिंग टूडे, तो जब भी आपके पास ब्रदर आता है तो उससे पहले क्या लगता है आपके पास एल्डर, माई एल्डर ब्रदर इज कमिंग टूडे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पे ये भी आपके पास मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे है यू डैश ओबे यूर टीचर्स, तो यहाँ पे आएगा शुड। यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है और एग्जामिनर के ऊपर। पर अगर यहाँ पे शुड बताया तो हम शुड ही लगाएंगे, यू शुड ओबे यूर टीचर्स। तो आपको क्या है जो कार्य करना है, जो कार्य इंपॉर्टेंट है वहां पे आपका शुड का यूज होता है और मस्ट का भी होता है। और जैसे कि यू मस्ट ओबे द रूल होता है तो यहाँ पे मस्ट भी लग सकता है वैसे, बाकी एग्जामिनर के ऊपर होता है। कई बार आपके पास दे देते हैं जो जैसे अगर आपने मस्ट लगा रखा होगा या शुड लगा रखा होगा तो अगर वही चीज लगती होगी या शुड या मस्ट तो आपको पॉइंट नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आएगा यू शुड ओबे योर टीचर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।